Hello guys, welcome back to my channel. It's been a long and I am not uploading any videos because of exams. Yeah. So जैसे जेई का रिजल्ट आया, I was so focused on boards क्योंकि मैं चिंतित हो गई थी. I was so sad and heartbroken. So I focused on boards. कि I was like अभी नहीं भाई, एंड काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड एंड ऑल, इसलिए मैंने यूट्यूब का थोड़ा बाजू में रखा एंड आई वॉज फोकस्ड ऑन बोर्ड्स. तो अभी मेरे बोर्ड्स ख़त्म हो गए. आई मीन ऑलमोस्ट. आज मैथ्स का पेपर था, लास्ट पेपर, एंड बाद में मेरा मैकेनिकल का पेपर है 10 दिन बाद. सो हू केयर्स, मैकेनिकल कौन पढ़ता. सो अभी मुझे टाइम मिला, आई एम फ्री, आई एम फुली. अभी मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ. सो मेरा 2 बजे पेपर ख़त्म हो गया था. मैं घर पे आ गई, खाना खाया, पूरा दिन सीरीज़ वीरीज़ देखा, टाइम पास एंड ऑल. फिर अभी मैंने सोचा कि घर पे कोई नहीं, लेट्स मेक अ वीडियो. सो यूर आई एम मेकिंग अ वीडियो. सो बहुत जन कमेंट्स में पूछ रहे थे कि वो जेई की परसेंटाइल, कि क्या परसेंटाइल आई एंड ऑल. सो आई न्यू इट कि मुझे कम आने वाले हैं. जैसे आपने भी वीडियो देखा होगा और सबको ही पता चला था कि मुझे कम आने वाला है. सो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगी. एंड या 50 परसेंटाइल, दैट्स व्हाट आई गॉट. नॉट बैड. लाइक इफ़ आपने देखा तो मैंने फिज़िक्स में गंदा किया है, मैथ्स में तो बहुत अच्छा किया था, केमिस्ट्री में थोड़ा मैंने फिज़िक्स में इतना ओवर अटैम्प्ट किया कि मेरा नेगेटिव में चले गया. एंड आई न्यू इट मेरे नेगेटिव में जाने वाले हैं. इसलिए मैंने आंसर की नहीं देखी. मतलब क्या फ़ायदा आंसर की देख के, मैं खुद को ही डिमोटिवेट करूँगी मतलब कि ये रॉन्ग है. इसलिए नहीं देखनी थी आंसर की, इसलिए मैंने नहीं देखी. एंड रिज़ल्ट आया एंड आई डोंट नो, रिज़ल्ट की डेट तो मुझे याद नहीं आ रही, बट आया था, कब आया था अभी आई डोंट नो. सो उसके बाद लाइक 50 एंड ठीक था. मतलब मैंने कुछ पढ़ा नहीं था उसके, लाइक ठीक था. मैथ्स में 84 समथिंग, आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं, यहाँ पे दिख ही रहा होगा. हाँ, तो मैथ्स में एंड केम में मैंने अच्छा किया था, जस्ट फिज़िक्स में. सो फिर भी थोड़ा हार्ट ब्रोकन किया. वाज लाइक ओ शिट, मैंने पढ़ा होता तो मुझे कुछ आ जाता. बिकॉज मैंने जितने भी लाइक टेस्ट दिए थे, लाइक ऑलमोस्ट सेम था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड एवरीथिंग वाज सेम. मैंने जो टेस्ट दिए थे वो सब सेम था ऑलमोस्ट, सिर्फ नंबर्स एंड ऑल ऐसा घुमा फिरा के पूछते. बट मैंने क्या किया, मैंने सब टेस्ट वेस्ट दिए थे, बट मैंने उसके आंसर की कभी देखी नहीं ना. मैंने वो एनालाइज़ किया कि मेरा क्या रॉन्ग जा रहा है, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हक दिया. सो देन फिर बाद में मुझे पता चला कि हाँ भाई, ये मेरी गलती है, मेरी बिग मिस्टेक है, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम ये बिग मिस्टेक नहीं करेंगे. सो या दैट वाज इट. सो इसलिए मैं 50 लाइक ठीक थे, बट आई न्यू कि मैं ज़्यादा कर सकती थी. इसलिए मैं एकदम पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ हो गई. अभी मैं एकदम आइसोलेट किया. मैंने बोर्ड्स का पढ़ा, बोर्ड्स का इतने मेहनत से मैंने पढ़ा. ओके, इंग्लिश का तो ठीक. आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, सो इंग्लिश का पेपर तो ठीक था, लाइक बहुत अच्छा था, पूरा लिख के आ गया एंड ऑल सब. एंड बीच में हमें 7 डेज़ का गैप था, बिकॉज मैंने कोई लैंग्वेज नहीं ली थी, लाइक मराठी, फ्रेंच, जर्मन, नथिंग. सो मुझे 7 दिन का गैप था फिज़िक्स के लिए. एंड मैंने पढ़ा, लाइक हाई वेटेज चैप्टर किया. लाइक तो 7 दिन में क्या करेंगे, वी कैन डू ऑल दी 16 चैप्टर्स 7 दिनों में. नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है रिविजन. ओके, पूरा नहीं. हाँ, और मेरा पूरा चैप्टर्स हो गए थे. मैंने जे के लिए पढ़ा था तो चैप्टर्स हो ही गए थे, जस्ट रिविजन एंड ऑल. बट फिर भी 7 दिन, कौन पढ़ता है 7 दिन. लास्ट के 3-4 दिन ही लोग पढ़ते हैं. बट फिर भी मैंने थोड़ा सीरियस लिया, बिकॉज जे की वजह से मैं थोड़ा सैड हो गई थी, इसलिए मैंने फिजिक्स को सीरियसली लिया. ओके, 7 दिन मैंने पढ़ाई की. नेक्स्ट दिन जाती हूँ मैं बेड, पेपर कुछ अलग ही है ब्रो. क्या मैंने हाई वेटेज चैप्टर किए थे, लाइक रोटेशनल, फ्लूइड्स, ये सब हार्ड चैप्टर, लाइक हाई वेटेज चैप्टर. ओके, हाई वेटेज, तो हाई वेटेज चैप्टर थे और मैंने ये सब किया. एंड पेपर जो चैप्टर लाइक इतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, जिसको कोई भाव भी नहीं देता,
वो चैप्टर में से 4-5 क्वेश्चन आ रहा है, और जिसको इतना भाव मिलता है, जो हाई वेटेज है, उसमें से एक दो, बट यू नो आई वॉज सेफ या, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में CET होती है, ओके। सो CET भी मुझे देनी है, ऑफ कोर्स अभी मैं JEE से लाइक आई कैन डिपेंड ऑन JEE, सो इसलिए मुझे CET भी देनी है। सो मैंने क्या लाइक माइंड में रखा कि ना मैं टेक्स्ट बुक पढ़ती हूँ, लाइक लिटरली A to Z चैप्टर। सो मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू किया, एंड मैंने मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक है ना पढ़ चुकी थी, लाइक ट्यूशन्स में मेरे होते थे टेस्ट। सो उसी टाइम मैंने ना 2-3 लाइक मेन चैप्टर, मैकेनिकल, थर्मोडाइनमिक्स, वो ना मैंने पढ़ के ख़त्म किए। सो थोड़े चैप्टर बचे थे लाइक सेमी कंडक्टर्स एंड लाइक वैसे ही EMI, ऐसे कोई चैप्टर्स बचे थे। सो मैंने ना लास्ट 2-3 में वो चैप्टर्स पढ़े, एंड लाइक जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है वो पॉइंट्स अंडरलाइन किए एंड ऑल। सो उतना किया, एंड मैंने कुछ भी लाइक नहीं किया, जो टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन आंसर होते हैं मैंने कुछ नहीं किया, एंड वो मैंने पढ़ा। एंड लाइक आज मेरी एग्ज़ाम है, और मैंने सुबह सिर्फ रिवीजन करके गई, और सेमी कंडक्टर्स ये उस चैप्टर का सिर्फ है ना वो मार्किंग्स था ना, वो सिर्फ पढ़ के गई, एंड थैंकफुली मैंने जो पढ़ा था वही आया। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, हार्ड था पेपर, लाइक मुझे भी गया हार्ड, बट मैंने जो पढ़ा था वो आया। लाइक यस, टेक्स्ट बुक पढ़ने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, एंड थोड़ा सा गंदा गया ऑफ कोर्स। मैंने ज़्यादा फोकस हाई वेटेज चैप्टर पे दिया, और इन लोगों ने कुछ भी गंदगी की इतनी। फिर मैंने कैम के बीच हमें सिर्फ 2 दिन की छुट्टी थी, यस 2 दिन की छुट्टी थी, एंड लाइक 2 दिन की छुट्टी में क्या ही कर सकता है कोई। फिजिक्स तो मैंने किया, बिकॉज 7 दिन की थी, दिन में मैं 3-4 चैप्टर पढ़ सकती थी, ओके 4-5 तो मैंने किए थे ही चैप्टर दिन में, बट अभी 2 दिन में मैं क्या करूँगी, एक दिन ऑर्गेनिक एक दिन इनऑर्गेनिक, और फिजिकल कब। मैंने पढ़ा ही नहीं मैंने बोला क्या है छोड़ो, कौन करता है, मतलब मैं ऐसा नहीं पढ़ा मैंने फिजिकल किया, इनऑर्गेनिक किया। फिजिकल ईजी है, क्या है, सिर्फ वो जो सम्स रहते हैं ना वो मैंने नहीं किए, लास्ट मोमेंट में क्या ही कर सकते हैं। सम्स नहीं किए, मैंने सिर्फ पढ़ा, लाइक रिवीजन किया, वो लाइव्स आते हैं ना, वन शॉट वो सब किया। एंड ऑर्गेनिक तो मैं हवे में थी एकदम, कि ऑर्गेनिक कौन याद रखेगा, ये रिएक्शन, स्वॉट्स रिएक्शन, ये रिएक्शन, पर नहीं मैंने किया। ओके जो मेन रिएक्शन होते हैं ना वो मैंने ध्यान में रखा कि, एंड सेंटर पे जाने के बाद रिएक्शन का मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, लेकिन मैं कुछ भी लिख के आ गई पेपर में, कुछ भी खुद से रिएक्शन बना रही हूँ। मेरी ऑर्गेनिक इतनी वीक है, इतनी कि मैं कुछ भी रिएक्शन बना के आ गई। ऐसा ब्लैक पेपर था ना, मैं कुछ भी करके आई है। एंड फिर आता है मैथ्स, जो कि मेरा आज था, और मैथ्स में 1 दिन की छुट्टी दी है। लाइक मैथ्स 1 और मैथ्स 2 है, 2 बुक्स है, 2 दिन की छुट्टी, तो 1 ही दिन की छुट्टी में क्या ही करेगा कोई। और आई वॉज सो हैप्पी कि आज लास्ट पेपर था मेरा PCM का। आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने पढ़ा ही नहीं कल मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था लिटरली। एंड बाद में फिर मुझे रात को पैनिक करता है, बस लाइक मेरा पेपर गंदा गया तो क्या करेगी। सो कुछ नहीं, मैं सुबह उठी, आई वॉज लाइक अभी मैं 5 बजे उठूँगी, सब रिवीजन नहीं होता, रिवीजन इतना बड़ा मैथ्स है कैसे मैं रिवीजन, आई न्यू इट, बट फिर भी मैंने खुद को तसल्ली देके सो गई। एंड 7 बजे उठी, नॉट 7, 8, लाइक 11 का पेपर है, बट मैं 10 को निकलती हूँ, और मैं 8 बजे उठ गई। कुछ नहीं किया मैंने, मैं डिफ्रेंशिएशन देख रही हूँ, ये देख रही है, बस लेकिन क्या है, इंटीग्रेशन में इतने प्रॉपर्टीज़ लगा, ये लगा, और कुछ ध्यान में ही नहीं, लाइक कौन सी प्रॉपर्टी है क्या, मेरे को कुछ नहीं आ रहा था लाइक सीरियसली। सो मैंने कुछ नहीं किया, वो देखा, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था एक, 21 सेट्स आते हैं। सो मैं 21 सेट्स हाथ में लिया, और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा, एंड सीरियसली मैंने सिर्फ ऊपर से देखा, बिकॉज मैथ्स तो मुझे आता है, सिर्फ ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऊपर से देखा, एंड इतना लाइक वो देख के गई मैं, ऑलमोस्ट उसमें से ही आया। मैथ्स का पेपर इतना इजी गया, मैंने फर्स्ट टाइम सप्लीमेंट्री मैथ्स के पेपर के लिए, नहीं तो मैथ्स के लिए ना मैं इसे कांटे पे पास हुई। लाइक इमेजिन पासिंग मार्क्स है 25, तो मुझे 24.5 मिलते थे पास। इतना गंदी थी मैं मैथ्स में। अभी थोड़ी
लाइक अभी मुझे अच्छा लगने लगा है लाइक डिफ्रेंशिएशन एंड ऑल, बिकॉज मुझे समझ रहा है, सो आई लाइक इट। ओके, नो अभी CBSE वाले का पेपर चल रहा है, सो कमेंट डाउन कि आपका पेपर कैसा गया फिजिक्स का एंड ऑल। लाइक मैं तो जोकर हूँ, आई एम हैप्पी कि अभी पेपर ख़त्म हो गया, पर फिर भी डर है कि व्हाट इफ़ अच्छे परसेंटेज नहीं मिले। बिकॉज जब JEE मेन का रिजल्ट आया तभी मुझे घर वाले ने बोल दिया कि तुझे बेदखल कर देंगे हम घर से। एंड फिजिक्स के पेपर में तो कुछ भी डाल रहे थे, सीरियसली इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ ना, इतनी गाली दे रही थी मैं उस मॉडरेटर ने जिसने वो पेपर बनाया था। लाइक सीरियसली सब कुछ मेरे टाइम पे होना होता है। लाइक यू नो मैं 7th 8th में थी, तब मैंने ना एकेडमिक कमबैक का सोचा था। ओके हाँ, मुझे डिसेंट मार्क्स पड़ते थे, लाइक 80 85 में, लाइक एवरेज गर्ल थी। सो मैंने सोचा कि अभी नहीं, अभी हम टॉपर बनेंगे, 90 95 यू नो। और मैंने एकेडमिक कमबैक का सोचा था। मैं टेक्स्ट बुक पढ़ रही थी, मैं इतनी तो टेक्स्ट बुक किया, मैंने वो क्वेश्चन आंसर्स किया। कोरोना, मैंने जैसे ही सोचा कि मुझे एकेडमिक कमबैक करना है, कोरोना आ गया। और तब से मेरा एकेडमिक कमबैक नहीं, डाउनफॉल चल रहा है। हो ही नहीं रहा, अभी कमबैक हो ही नहीं रहा। कैसे होगा कमबैक? लाइक जब मैंने कुछ शिद्दत से चाहा था, पूरी कायनात उसे दूर करने में लगी थी। एंड फिर 10th में भी मैंने कुछ नहीं किया था पढ़ाई, फिर भी डिसेंट मार्क्स से 85। अभी भी 85 आ जाए ना, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि अभी 85 आ गए तो मुझे घर से बेदखल करने वाले हैं सून। एंड या दैट वाज इट, यही था। अभी मेरे बोर्ड्स भी ख़त्म हो गए हैं, आई एम फाइनली फ्री। सो मैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ अपलोड करती रहूँगी फॉर अ वाइल, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। 2-3 दिन में टाइम पास करूँगी एंड मुझे फिर से आई वॉन्ट टू गो बैक ऑन ट्रैक। सो मुझे अभी तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लाइक अटेम्प्ट 2, मेंस का अटेम्प्ट 2 आने वाला है, एंड हमारे यहाँ पे CET भी आने वाली है एंड ऑल दैट। सो आई वॉन्ट टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट। सो कुछ स्टडी व्लॉग्स वो अपलोड करती रहूँगी मैं। एंड या दैट वॉज इट, बाय।